ओके मैम। क्या आपकी भी कमर में लचक आ गई है बाथरूम में झुकने में या फिर कुछ सामान उठाने में? तो मैं हूँ डॉक्टर स्वाति फिजियोथेरेपिस्ट और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज करें और कौन सा आप गर्म पानी की सिकाई करें या ठंडे पानी की सिकाई करें जिससे कि आपके कमर में आराम हो। अगर नई-नई इंजरी है, एक ही हुआ है, अभी-अभी आप की कमर में लचक आई है तो आप ठंडे पानी की सिकाई कीजिए, बर्फ की सिकाई कीजिए, बहुत अच्छा रिलीफ करेगा। जैसे कि मेरे पास में आइस पैक है, इसे आप कहीं पे भी मार्केट से ले सकते हैं और ये बर्फ आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए, बिल्कुल ठंडा हो जाता है, उसके बाद में इसे लेके कमर में के नीचे लगा के सो जाइए। फिर आप ये आइस पैक आप कमर के नीचे इस तरीके से रखना है, उसके बाद में बिल्कुल रिलैक्स होके लेटना है। ये आधे घंटे तक रखना है आपको, उसके बाद में ये गर्म हो जाए तो इसे निकाल देना है और फिर उसके बाद में मैं जो धीरे-धीरे एक्सरसाइज बता रही हूँ, ये स्टार्ट करनी। पहले दिन आपको आराम करना है सिर्फ़ और आइस की सिकाई करनी है, उसके अगले दिन से आपको थोड़ी-थोड़ी हल्की-सी एक्सरसाइज करनी है, ये भी मसल को रिलैक्स करने की ही होती है, इसलिए बता रही हूँ मैं। ये फर्स्ट है आपको पेल्विक टिल्ट करनी है। पेल्विक टिल्ट में क्या करना है, थोड़ा-सा आगे की तरफ से पेल्विक को ऊपर उठाना है या फिर अपने दोनों हाथों को अपनी कमर के नीचे रखना है और कमर से हाथों को नीचे की तरफ दबाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। इससे अपने आप आपकी पेल्विक ऊपर की तरफ उठ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। ये 10 बार आपको करना है, ठीक है? उसके बाद में आपको कमर को ऊपर की तरफ उठाना है, इस तरीके से ब्रीथ बनाना है, पूरा बॉडी को रिलैक्स रखते हुए। बिल्कुल टाइट नहीं रखना है शरीर को और इस तरीके से ऊपर उठाना है, देन नीचे लेके जाना है। ये ऊपर लाए आप 10 सेकंड तक रोकना है, देन नीचे लेके, ठीक है? ये भी आपको 10 बार करनी है, ठीक है? उसके बाद में अपने घुटने को अपनी तरफ लेके आना है, 1 से 10 सेकंड तक रोकना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स, ठीक है? फिर से लेके आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 रिलैक्स। आप घुटने की यहाँ से भी पकड़ सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके सही है। पर अगर ऊपर से आपका घुटना वगैरह में इंजरी है, तो ये दर्द करेगा, इसलिए आप नीचे से ले सकते हैं, ठीक है? ये दोनों एक्सरसाइज आपको 10-10 सेकंड का होल्ड कर लेके करनी है और 10-10 बार करनी है। उसके बाद में दोनों घुटनों को इस तरीके से लेना है एंड 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स। फिर उसके बाद दोनों को लेना है, 10 सेकंड तक होल्ड करना है, देन रिलैक्स। ये मैंने 2 से 3 बार मैं बता रही हूँ, लेकिन आपको 10 बार करनी है और पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए ये एक्सरसाइजेस आपको करनी है। फिर इस तरीके से आपका चेहरा अलग रखना है और पैरों को इस साइड में लेके जाना है, ठीक है? जिस साइड पैर जाएंगे उसके अपोजिट में आपका चेहरा जाएगा, ठीक है? ये बिल्कुल आराम-आराम से जितना आपसे हो सके 1 से 10 सेकंड तक रोकना है। ये अगर आपको पसंद आ रही है ये एक्सरसाइज से रिलैक्स रहता है, थोड़ा और एडवांस आप कर सकते हो इस तरीके से पैर को लेके सर, बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये, आप जरूर ट्राई करिएगा। जैसे अपन नमाज़ें मंदिर में रोक देते हैं, इस पोजीशन में रहना है और आगे की तरफ स्ट्रेच लेते हुए ये भी 1 से 10 सेकंड तक आपको रखना है, फिर उसके बाद में रिलैक्स हो जाना है। 10 सेकंड, 20 सेकंड जितना आपको अच्छा लगे, उतनी देर आप इस पोज़ीशन में रह सकते हैं। या फिर कोई भी एक भी एक्सरसाइज़ इसमें से ऐसी है जिससे कि आपका दर्द बढ़ रहा है, तो आप वहीं पर अपनी एक्सरसाइज़ेज़ रोक सकते हैं, फिर वो अपने काम की नहीं है। क्योंकि हर कंडीशन में एक्सरसाइज़ेज़ अलग-अलग होती है और हर कंडीशन के हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको आराम नहीं मिले, तो आपको अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना चाहिए क्योंकि इसमें एक तो मोडालिटीज़ लगती है अल्ट्रासाउंड, आईएफटी, ये बहुत रिलैक्सिंग होती है और ये जैसे एक्सरसाइज से 10 से 15 दिन में आराम होता है, तो इससे 5 या 3 डेज़ में ही आपको मोडालिटी से आराम हो जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।